आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ग्लैमरस होना बुरी बात नहीं है, ग्लैमर ज्यादा होना बुरी बात नहीं, लेकिन ग्लैमर भी एक ढंग ढंग का हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। दिखा तो वो भी कुछ इस तरह करके रही है, लेकिन आपने तो जनाब तमांचा ही मुंह पे मार दिया है कि आप लोगों ने इस तरह के काम करने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले जी ये वीडियो को जरा देखिएगा। ये तो फीकी है। फीकी है? हाँ, लो तुम पी के देखो। मैंने खुद अपने हाथों से चीनी डाली थी। बिल्कुल सही है। अब मीठी हो गई। सुभान। आज दिल शायराना 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 लगता है आज दिल। अब ये दूसरी वीडियो एक मैं चला रहा हूँ, इसको भी जरा देखिएगा। नहीं, मैंने तो पहले से ही कह रखा था कि जैसे ही आप आए चाय ले आए। ये तो फीकी है। फीकी है? हाँ फीकी है, पी के देख लो। मैंने खुद चीनी डाली है, फीकी कैसे है? बिल्कुल ठीक है। अब मीठी हो गई ना। शबरेज, अगर आपको याद हो तो मैं आपको हमने ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान के दो ड्रामों के दरमियान, मैंने कंपैरिजन किया हुआ था। उसके अंदर ना एक चीज़ जो मैं अपनी आवाम की, जो मैं अपने प्यारे लिसनर्स की और अपने वॉचर्स की तवज्जो करवाने की कोशिश कर रहा था, मेरा मुल्क जो है ना वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम इस्लाम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं और ये 27वीं की रात को मार्ज़ वजूद में आया। 27वीं की रात मैंने इसलिए यूज़ की कि ये बड़ी ही बाबरकत रात है, और इसका मतलब ये कि इसके ऊपर बड़ी ही करम नवाजी है अल्लाह रब्बुल करीम की और हमारे प्यारे महबूब के सदके। औलिया अल्लाह जितने भी हैं उनकी दुआओं की तासीर भी है कि ये मुल्क मार्ज़ वजूद में है, और उसमें बहुत ऐसे नेक औलिया अल्लाह भी शामिल हैं जो दुआ गो भी रहे थे उस टाइम पे। हमने ना एक चीज़ को, अब हम स्टाइल अवार्ड्स को उठा के देख लें, मैं किसी एक फ़र्द वाहद को इसमें हिट नहीं करूँगा। आप हमारी जितनी प्राइवेट प्रोडक्शंस में चलने वाले चैनल्स हैं जो डिफरेंट ड्रामास दिखा रहे हैं, जिनकी हफ्ते में 2 से 3 किस्तें या 2 किस्तें या एक किस्त लगती है, एक एपिसोड लगती है, मैं बगैर रिसर्च के बात नहीं कर रहा, मैं पूरी अपनी जो है ना वो सर्च करने के बाद ये चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उस ड्रामे में आपकी तवज्जो करवाई थी कि आउट ऑफ द वे जाके ये जो मोहब्बतें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मोहब्बतें हमारी नेशन को बर्बाद कर देगी, हमारी यंग जनरेशन को तबाह कर देगी। और ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने दूसरी वीडियो शेयर की है, उस दूसरी वीडियो के अंदर आपने देखा है कि उसके ऊपर ये वाले मामला होना शुरू हो गए। शायद मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो के अंदर मैंने इसको मजाकन ये कहा था, लेकिन तवज्जो करवाने की कोशिश की थी कि प्लीज़ यार ये जो आप बिल्कुल ही हकीकत में ये चीज़ें मतलब हैं ही नहीं, हकीकत में ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस तरह के जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर्स जिस तरह के काम लेने की कोशिश करें, आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम लोग कर क्या रहे हैं, किस साइड पे निकल पड़े हैं? देखिए, अगर आप लोग बात करें कि बहुत ज़्यादा ड्रामों को या इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ग्लैमरस करने से आपके वॉचर्स बढ़ जाते हैं, तो क्या पुराने ज़माने में जब अल्लाह बख्शे सुल्तान रही मरहूम साहब थे, अल्लाह सेहत व आफियत दे, अपना कुरैशी साहब थे, ठीक हो गया, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं और हमारी मतलब कैफी साहब हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, इतने इतने बड़े नाम थे। अगर मैं मतलब फीमेल्स की बात करता हूँ जिसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें अंजुमन थी, दुर्दाना रहमान थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चकोरी थी, मतलब ये ऐसे नाम हैं जो पुराने ज़माने में लोग, मुनव्वर ज़रीफ साहब हो गए, इतनी प्यारी कॉमेडी भी करते थे, ठीक हो गया, रंगीला साहब थे, अल्लाह पाक इनको दोनों को जन्नत में बड़े बड़े घर नसीब फरमाए। ये पाकिस्तान की आन शान थे ये लोग।
इन्होंने 4 चांद लगाए इंडस्ट्री को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब भी जैसे जैसे ही हम लोग मतलब मुस्तकबिल की तरफ हमारी दौड़ लगी हुई है, हम लोग ने ड्रामा को इतना ग्लैमरस कर दिया है, इंडिया की नकलें उतारते हुए, उनको देखते हुए इतने ज़्यादा वो आर्टिफिशियल चीज़ें उसके अंदर हमने ऐड कर दी हैं, मसनूई चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐड कर दी हैं, वो हकीकत से बहुत दूर चले गए हैं। अपनी कौम को पढ़ने लिखने पे लगाएं, अपनी कौम को कुछ ऐसी ग्लैमरस होना बुरी बात नहीं है, ग्लैमर ज़्यादा होना बुरी बात नहीं, लेकिन ग्लैमर भी एक ढंग का हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो आप लोग बहुत ही उस सर्कल से ही बाहर चले गए। मुझे ये लगता है ये मेरी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, अगर आप तनकीद करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप उस टेरिटरी से बुरे तरीके से बाहर चले गए। जो लोग मतलब इस तरह का दिखावा कर रहे हैं और दिखा के लोगों को आप लोग ड्रामों के अंदर इस तरह की नमक और मिर्चें डाल रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें आम है। उस ड्रामे के अंदर जो मतलब प्रीवियसली अगर मैं कंपेयर करूं तो ड्रामों के अंदर जिस तरह आजकल की सूरत हाल की जा रही कि एक बेड पे लेटा जा रहा है, इस तरह के काम किए जा रहे हैं बहुत यार, इस तरह की पास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप ये कहो कि यार पास्ट से कंपेयर क्यों करें, तो भाई क्या पास्ट में मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि उसमें इतनी बेहयाई और वल्गैरिटी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी लोग जो है ना वो गली महल्ले सुनसान हो जाया करते थे, जो है ना लोग अपने काम का छोड़ के भी उन ड्रामों को देखा करते थे, क्योंकि उनमें कोई ना कोई मैसेज होता था, कोई ना कोई जबरदस्त किस्म की स्टोरी होती थी। पता नहीं क्या 4, 5, 10 आपके पास घिटी पिटी स्टोरीज हैं, वो कहाँ से आप ये इश्क मोहब्बत के नॉवल, वो हर ड्रामे में आपने वही कुछ ही ठोका हुआ है। मेरी तो समझ से बात बाहर है कि आप लोग ड्रामा कहाँ पे बैठ के बनाते हो और क्या आप लोग बना रहे हैं, कि आपको सवाए इस तरह की बेगैरती दिखाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है। हमारी पूरी की पूरी जो यंग जनरेशन है उसका तो बेड़ा गर्क आपने करके रख दिया है, और फर्दर आप इस पे लगे हुए हैं सिर्फ अपने व्यूज लेने के लिए, अपने जो है ना वो वॉचर्स को बढ़ाने के लिए आपने ये काम कर दिया। मुझे नहीं पता उसको इंडिया को काटने के चक्कर में आप लोग हैं कि नहीं हैं, दिखा तो वो भी कुछ इस तरह करके रही है, लेकिन आपने तो जनाब तमांचा ही मुंह पे मार दिया है कि आप लोगों ने इस तरह के काम करने हैं। थोड़ा बाहर आए, थोड़ा रियलिटी पे भी बना सकते हैं, थोड़ा मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये सारी की सारी तखयलाती स्टोरीज और वर्चुअल स्टोरीज जो आप अपनी तरफ से काट के बैठे हुए हैं कि वो छत से छत तक मोहब्बत एक छत से शुरू होकर दूसरी छत पे जाती है, तो कभी मोहब्बत जो है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में परवान चढ़ रही है, तो कभी मोहब्बत जो है ना वो अकेडमियों में परवान चढ़ रही है, कभी आपकी मोहब्बत जो है ना वो जनाब दफ्तरों में परवान चढ़ रही है। यार इस टॉपिक के अलावा आपके पास कोई और टॉपिक नहीं है करने के अलावा? क्या हमारी सोसाइटी के अंदर सिर्फ यही 2 टॉपिक रह गए हैं? ये कितने बड़े बड़े ड्रामा राइटर्स हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो एक तो मौसूफ है, उनको तो सिवाय इस काम के अलावा ड्रामा मतलब मोहब्बत भी उन्होंने ऐसी डाली होती है कि वो इतनी तड़पती फड़पती मोहब्बत होती है कि उसकी समझ नहीं आती कि यार ये बनेगा क्या। मतलब ये क्या अजीब सा है, किस कौम को क्या किस साइड पे आपने लगा दी है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਕੋਈ प्रोडक्टिव चीज़ वहा दो तो उन्होंने कोई पल्ले गल भी पै जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो चाहे शॉर्ट ही है, जितने भी मिनट्स की है, कुछ समझ आए तो नीचे प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दिया करें, बड़ी मेहरबानी है आपकी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छा मैसेज बीइंग अ पाकिस्तानी देता हूँ सब लोगों को, और ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे लाजमी सपोर्ट करें। अगर आप लोग इस बात को मेरी आपको बोलना पसंद आता है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बहुत शुक्रिया मुझे बर्दाश्त करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।